हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रेडर्स, आज मार्केट बंद है, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में या फिर अपने को जब भी प्राइस एक्शन जब हम ट्रेड करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या चीज़? प्राइस एक्शन इतना लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता? लेकिन प्राइस एक्शन के अलावा लोग इंडिकेटर्स या फिर कोई एक ऐसे सपोर्ट की यूज़ करते हैं कि ऐसे एक सपोर्ट मिल जाए उनको कि वो इजी कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर ले, या फिर कोई इजी ट्रेड उनको मिल जाए कि यार कुछ उनमें मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, कोई इजी सेटअप मिल जाए कि जहाँ भी बाय हो तो बाय हो जाए, जहाँ भी सेल हो तो सेल हो जाए। यहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लॉसेस होल्ड करते हैं, तो उनको लॉसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं बजाय कि उनको प्रॉफिट यहाँ पे दिखे। तो प्रॉफिट इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि वो ईजी मेथड का यूज़ करते हैं, ईजी चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन इजी क्या चीज के लिए? किसी का सपोर्ट लेके, किसी का सहारा लेके। तो किसी का सहारा लेके कोई चीज ट्रेड किया जा सकता है क्या ट्रेडर्स? तो वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हमको खुद भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंसी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद स्वतंत्र होके या इंडिपेंडेंट होके ट्रेड नहीं लोगे ट्रेडर्स, तो आने वाले समय में वो चीजें आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी, कहीं ना कहीं तकलीफें आपको दिखेंगी कि कहीं ना कहीं आप लॉसेस के फेसेस पे कई बार यहाँ पे नजर आएगा कि कई बार यहाँ पे लॉसेस आपको दिख रहे होंगे। मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ों को कौन अवॉइड कर सकता है? इंडिपेंडेंट, खुद इंडिपेंडेंट। जैसे कोई अगर आपको इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो, कोई सेटअप भी यूज़ कर रहे हो, कि अगर किसी के सहारे बैठ, लेकिन उस पर आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए। यू मैनुअली आपका कंट्रोल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो आपको कंट्रोल कर रहा हो, वो आपको सेटअप रेडी करके दे रहा हो, ऐसा नहीं। आपका सेटअप रेडी होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। देन आप कोशिश कीजिए कि उसके सहारे कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। देन देखिए वो चीजें प्रॉफिटेबल आपको होती ही नजर आएंगी। कोई भी चीज को प्रॉफिट करने के लिए ट्रेडर्स टाइम लगता है, समय लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। बहुत समय से वेट करने के बाद वो चीज आपको प्राप्त होती है, वो चीज आपको गेन होंगी। इतना आसान मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो देखिए मार्केट डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेक आउट, ब्रेकआउट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आज पे इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। एंड हमारा जो कोर्स है ट्रेडर्स, वो कोर्स आप देख लीजिए कि हम बेस्ट प्राइस एक्शन कोर्स यहाँ पे निकाल के लेके आए आप लोगों के लिए, जो कि आपके लॉसेस को बहुत ही ज़्यादा माइनर कर देगा। एक प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप बेटर ट्रेड ले पाएंगे। इसमें स्नाइपर एंट्री, ब्रेकआउट एंड फेक आउट वॉल्यूम्स, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके, और भी बड़े साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके तो एक बड़ा अच्छा कोर्स आपके लिए बनाया गया है। इस कोर्स पे 16 वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छे एनालिसिस हैं, एंड डेप्थ में हर एक चीज़ों को समझाया गया है। कैसे आपको डिमांड एंड सप्लाई देखना है, किस तरीके से आपके प्राइस एक्शन बनेंगे, कौन से प्राइस पे आपको लेना सही रहेगा, साइडवेज मार्केट में कब तक आपको होल्ड करना है। कई बार क्या होता है, साइडवेज मार्केट में होल्ड करने की वजह से मार्केट अप या डाउन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। तो आपको ऐसे कौन से परफेक्ट ट्रेड में बैठना है ट्रेडर्स कि आप जब भी एंट्री लें या जब भी एंट्री लें तो आप एक परफेक्ट साइडवेज होने के बाद भी मोमेंटम को कैच कर पाएं। सो इसलिए एक कोर्स को बनाया गया है। इसमें काफी एडवांस चीजों पे बताया गया है। डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर एक चीज को कंबाइन किया गया ट्रेडर्स। तो इसका एक अलग नजरिया है इस कोर्स में। प्राइस एक्शन को देखने का एक अलग नजरिया आपको समझाया जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि हमको जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना होता है ट्रेडर्स, तो कैसे हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपने को क्या होता है ना ट्रेडर्स, अपने को अगर कोई भी एनालिसिस करना है, कोई भी ट्रेड करना है, तो किस लॉजिक को देख के किया जाता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे समझा जाएगा। तो प्राइस एक्शन है क्या चीज? प्राइस एक्शन अगर मेरे को 19,600 का एक लेवल पे बाई करना है, तो मैं इस लेवल पे बाई क्यों करूंगा? अब थोड़ा सा डेप्थ में एक चीजों को समझाता हूं कि आज लोगों के लिए ट्रेडर्स, फर्स्ट पॉइंट ये है, आज लोगों के लिए क्या हो चुका है ना कि साइकोलॉजी लेवल जो है वो राउंड नंबर का साइकोलॉजी आज लोग समझते हैं। राउंड नंबर का मतलब 19,500, 19,000 मतलब 20,000, ये लोगों के लिए आज के लिए साइकोलॉजी नंबर बन चुका है। लेकिन मार्केट इन चीजों को रिस्पेक्ट उतना ज्यादा नहीं करेगा ट्रेडर्स, जितना रिस्पेक्ट वो 19,600 को करेगा, और आपका 20,100 को करेगा। ये आपका 19,000 है तो 18,900 को करेगा।
ये इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा ट्रेडर्स। ये साइकोलॉजी लेवल्स है, ये लेवल्स को मार्केट आज के दिन रिस्पेक्ट देता है। ऐसे लेवल्स पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये लेवल्स पे मार्केट काम नहीं कर रहा है। इनके एक्सटेंशन मतलब प्राइस कितना नीचे गिराया जा सकता है, कितना उठाया जा सकता है, तो लोग ये लेवल्स पे बाय करना आज के दिन पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम इंटरेस्टेड कहां होते हैं? इन लेवल्स पे होते हैं। ये हमारे लिए साइकोलॉजी लेवल है, क्योंकि जब सेलर सेल करता है, राउंड नंबर मतलब ट्रेडर्स एक बड़े क्वांटिटीज एग्जीक्यूशन होते हैं वहां पे, एक बड़े क्वांटिटी वहां पे एग्जीक्यूशन होते हैं, इसलिए वो राउंड नंबर को एक वैल्यू दिया गया है। सिंपल एक आप समझ सकते हैं, किसी भी लेवल्स पे आप ट्रेड बाय ट्रेड सेल ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक राउंड नंबर का जो साइकोलॉजी होता है ना, कि वो एक बड़ा सपोर्ट है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वो उसको आप इस चीजों को फॉलो ना करके इन चीजों को फॉलो करके देखिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि जैसे मेरे लिए क्या लेवल था ट्रेडर्स की 19,500 लोग यहां पे बाय कर रहे हैं, राइट, ये लेवल्स पे बाय कर रहे हैं। लेकिन मैं कहां बाय करूंगा? मैं 100 पॉइंट्स ऊपर बाय करूंगा, जो कि मेरा ये वाला लेवल होगा, जो कि ये मेरा लेवल होगा। तो एग्जैक्टली आप देखोगे ना ट्रेडर्स, तो यहां से वो मूवमेंट चालू तो किया है 19,500 से, लेकिन जो यहां पे सपोर्ट लिया है ना 19,600 पे, तो वो जो मोमेंटम है वो रिट्रेसमेंट का नहीं हुआ है, डायरेक्ट हाई मूवमेंट पे गया। तो विदाउट रिट्रेसमेंट ये डिमांड क्रिएट किया है ना, ये रिट्रेसमेंट में गया है, मतलब यहां डिमांड खत्म हुआ, मतलब डबल क्वांटिटी एग्जीक्यूशन हो रही है, मतलब 2 बार बायर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और यहां जब बाइंग हो रही है तो ये डिमांड है, मतलब यहां पे फिर आएगा, मतलब यहां से बाउंस करने के चांसेस 100% है। 100% इसलिए है ट्रेडर्स, क्योंकि यहां पे विदाउट रिट्रेसमेंट अगर मूवमेंट होता है तो वो डिमांड होता है, एंड रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है, मतलब ये डिमांड नहीं है, ये फेल हो जाएगा, यहां पे प्राइस मूवमेंट नहीं कर पाएगा ट्रेडर्स। तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई मतलब कहीं से डायरेक्ट सप्लाई, मतलब कहीं से डायरेक्ट मूवमेंट आ रहा हो नीचे की ओर में, उसको कोर्स में और भी डिटेल में समझाया गया, लेकिन मैं बस कहां पे अपने को सप्लाई दिख रहा है। डायरेक्ट मूवमेंट आपको जैसे कि एकदम शार्प मूवमेंट, जैसे ये शार्प मूवमेंट अपसाइड गया, ये शार्प मूवमेंट अपसाइड गया, तो वैसे ही सप्लाई के लिए आपको शार्प मूवमेंट दिखना होगा। तो ये शार्प मूवमेंट है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट गया हुआ है, तो यहां पे देखो आप सप्लाई का एरिया है, ये लेवल्स को इजी ब्रेक नहीं कर पाएगा, ट्रेडर्स को तकलीफ होगा, क्योंकि ये शार्प मूवमेंट में नीचे आया है, सप्लाई है। यहां पे देख पा रहे हो सप्लाई हुआ है, ये लेवल पे भी बहुत देर होल्ड किया, फिर नीचे आया, देन फाइनली यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। तो कभी भी डिमांड एंड सप्लाई जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं ट्रेडर्स, तो बहुत तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा डिमांड है, ये उतना मैं बोलूंगा उतना पावरफुल भी नहीं है, लेकिन जो हम बताएंगे, जो जिस टाइप का जो प्रॉब्लम क्रिएट करके जब प्राइस नीचे आता है ना, जैसा ये ऐसे लेवल्स पे नीचे आता दिखेगा वो लगातार फॉल, तो उस लेवल पे आपको दिखाई देगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये लेवल पे डिमांड है, ये लेवल पे सप्लाई है। क्योंकि यहां से जब वॉल्यूम के साथ में प्राइस फॉल करेगा ना ट्रेडर्स, तो वो वाला एरिया इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वहां से कम 50% का रिट्रेसमेंट प्राइस मांगता ही है। तो हम उस लेवल पे ट्रेड करेंगे, वो लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाली चीजों को मैं, जैसे अपन टेलीग्राम पे भी ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सारे लेवल्स को देख के आइडेंटिफाई करके, जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं सप्लाई है, इस लेवल पे बताया जा रहा है कि डिमांड है, तो इस लेवल पे आप बाई कर ले, तो वो लेवल को देखा, प्रीवियस आप हिस्ट्री देखिए, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे समझ आएगा कि हम वहां पे बाय सेल क्यों रिकमेंडेड करते हैं, क्यों बाय सेल के बारे में बताया जाता है। जैसे वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के स्पाइक्स आ रहे हैं, तो वॉल्यूम स्पाइक पे कौन से बायर इंटरेस्ट हो रहे हैं, कौन से सेलर इंटरेस्ट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बैंक निफ्टी पे चार्ट दिखा रहा हूं, शायद वो अपडेटेड होगा। तो बैंक निफ्टी पे कितना ह्यूज वॉल्यूम में रेड वॉल्यूम दिखा, वहां पे हमने बाई क्रिएट किया हुआ था। जैसे ये वाले लेवल, ये लेवल पे इतना ह्यूज वॉल्यूम आया ट्रेडर्स, यहां पे ये रेड का वॉल्यूम है, लोग यहां शॉर्ट बना रहे हैं, लोग इस लेवल पे शॉर्ट का क्रिएशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे एनालिसिस या हम जो देखते हैं, हम जो वॉल्यूम को रीड करते हैं, वो हमको यहां पे बता रहे हैं कि सेलर ने एग्जिट किया है। जैसे हम कई बार बोलते रहते हैं अपने चैनल पे
कि अब सेलर एग्जिट कर रहे हैं, अब बायर एग्जिट, तो वॉल्यूम से पता लग रहा है ना, वॉल्यूम से पता लग रहा है कि उसने सेलर ने इस लेवल पे एग्जिट किया है, तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाएंगे। तो देखो आप यहां से बाइंग हुआ क्यों, इतने हाई वॉल्यूम्स के बाद यहां लोगों को लग रहा है कि यहां से नीचे गिरेगा, लेकिन ये इतना स्मार्ट है कि यहां पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया। तो यहां से बाइंग कैसे कराया गया, इतने ह्यूज वॉल्यूम में एग्जिट करते ही यहां पे बायर इंटरेस्ट हुए और मार्केट यहां से बूम किया। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अपन, वॉल्यूम से बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मॉर्निंग में इतने ह्यूज वॉल्यूम में बाइंग हुई, ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं से देखो आप कितना यही वॉल्यूम की वजह से प्राइस नीचे आ गया है। लेकिन वॉल्यूम से ये अंडरस्टैंड कर पा रहे कि यहां पे जो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है ना, प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है, मतलब प्रीवियस डे का ब्रेकआउट आप वॉल्यूम के साथ में, इसमें कितने लोग फंस गए होंगे, तो ये फेक आउट क्रिएट हुआ। लेकिन हमारे लिए क्या चीज है ये कि हम अगर वॉल्यूम को रीड करना समझते हैं तो हमारे लिए यहां पे बायर ने एग्जिट किया है, सेलर के फ्रेश पोजीशन बनने चालू हो गए थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम वॉल्यूम रीडिंग से समझ सकते हैं ट्रेडर्स। तो आज के लिए इतने ही ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।